हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कमेंट्स होते क्या हैं, कमेंट्स प्रोग्रामिंग के अंदर क्या काम करते हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पर यूज़ करते हैं अपने कोड के अंदर। तो गाइज़, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियोज़ या फिर लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर, तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिंक करके बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करते हैं मेरा, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आनेगी। बट उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोज़ को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन लेक्चर्स को बनाने के लिए। मैंने यूट्यूब पर देखा कि BCA और BSc कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए तो सी प्रोग्रामिंग का कोर्स है ही नहीं, वो भी हिंदी में। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स निकाला जाए। तो गाइज़, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलो अब चलते हैं कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग कि होते क्या हैं ये कमेंट्स। तो यहाँ पर लिखा है, कमेंट्स आर यूज टू क्लैरिफाई समथिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग प्लेन लैंग्वेज। इट इज़ अ वे फॉर अस टू ऐड नोट्स टू अवर प्रोग्राम। यानी कि हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में नोट्स ऐड करने के लिए। जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ वो सारी बातें मैं आपको एट लास्ट वीडियो के लास्ट में प्रूव करके दिखाने वाला हूँ VS कोड के ऊपर, अपने कोड के अंदर। तो प्लीज़ पहले हम इन नोट्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि हमें कोड कमेंट्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे हम नोट्स को ऐड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कमेंट्स, देन उसके बाद मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर लिखा है, कमेंट्स हेल्प प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द कंप्यूटर प्रोग्राम डज। यानी कि कमेंट्स जो है वो प्रोग्रामर्स की हेल्प करती हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कर रहा है। कमेंट्स आर आल्सो अ शॉर्ट समरी ऑफ योर कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि आप कमेंट्स के थ्रू ये लिख सकते हो कि आपका प्रोग्राम किस बारे में है, अपनी शॉर्ट समरी लिख सकते हो कि ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो किस बारे में है। तो यहाँ पर लिखा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग। यानी कि 2 तरह की कमेंट्स होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। अब चाहे वो पाइथन प्रोग्रामिंग हो, सी प्रोग्रामिंग हो, C++ हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हमेशा उनके अंदर 2 टाइप्स मिलेंगे आपको कमेंट्स के। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होती है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ज़्यादातर जहाँ पर मैंने देखा है प्रोग्रामर्स जो हैं वो ज़्यादातर सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको ये सब करके दिखाने वाला हूँ लाइव। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ इसलिए नहीं करता अगर कोई उन्हें बड़ी लाइन लिखनी होती है, मतलब ज़्यादा लाइन मल्टी लाइन में, इसलिए तभी वो मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ सिंपल एज इट साउंड्स। यानी कि ये सिंपल है जैसे कि ये बोल रहा है, सिंगल लाइन कमेंट इज़ यूज टू कमेंट अ सिंगल लाइन। यानी कि जो सिंगल लाइन कमेंट होती है वो कमेंट करने के लिए यूज़ होती है सिर्फ केवल सिंगल लाइन को। एंड मल्टीपल लाइन कमेंट इज़ यूज फॉर मल्टीपल लाइन्स। अगर आपको मल्टीपल लाइन्स लिखनी है और उन्हें कमेंट करना है, तभी वो मल्टीपल लाइन कमेंट्स को हम यूज़ करेंगे। देन द कंप्यूटर इग्नोर दीज लाइन्स वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। और कंप्यूटर को जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इन लाइन्स को इग्नोर करता है। यानी कि कभी भी कमेंट्स जो होती हैं वो इग्नोर की जाती हैं हमेशा के लिए, वो एग्जीक्यूट होती ही नहीं है हमारे प्रोग्राम में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, अगर आपको ये देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी, मैं जूम करना भूल गया था। सिंगल लाइन कमेंट, इट्स वेरी सिंपल टू कमेंट एनी कमांड, यू जस्ट हैव टू पुट डबल फॉरवर्ड स्लैश सिंबल एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर कमांड। यानी कि अगर आपको अपने कोड के अंदर किसी भी लाइन को कमेंट करना हो या फिर अपने किसी भी कोड को कमेंट करना हो, या फिर आपने जो भी अपने कोड में लिखा है उसे कमेंट करना हो, तो आपको सिंपली उस लाइन से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो लगाने होंगे। Once you put double forward slash at the beginning, whatever command or text you write in the entire line will be ignored। यानी कि जो भी आपने फिर टेक्स्ट लिखा है या फिर जो भी लाइन लिखी है, अगर एक बार आप इन डबल फॉरवर्ड स्लैश को लगा दोगे लाइन के बिगिनिंग में, तो वो इग्नोर किए जाएंगे हमारे प्रोग्राम के द्वारा जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, यानी यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी पहले, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, देन हमने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाए। तो यहाँ पर लिखा है, कमेंट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अदर पीपल टू अंडरस्टैंड योर कोड। यानी कमेंट्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं दूसरे लोगों के लिए, जिससे कि वो आपका जो कोड है वो समझ सकें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना एक प्रोग्राम लिखा, अपना एक सोर्स कोड लिखा टेक्स्ट एडिटर के अंदर, उसके बाद आप उसमें अपना नेम ऐड करना चाहते हैं कि आपने क्यों लिखा,
और कौन सी फाइल कहाँ पर है, तो आप कमेंट्स के थ्रू उस कोड के अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स होते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं, वो कमेंट्स का यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो यहाँ पर लिखा है इट आल्सो हेल्प्स यू टू रिमेंबर व्हाट यू कोड डज, यानी कि ये आपकी हेल्प भी करता है कि आपका कोड क्या कर रहा है। तो हमने फिर अपने कोड को, जैसे कि यहाँ पर हमने कमेंट की थी लाइन, फिर एग्जीक्यूट किया तो ये आउटपुट आया था जो हमने प्रिंट कराया। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये जो वाली लाइन है, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के जो हमने की थी, ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो चलो इसी चीज़ का मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हम अपने VS कोड पर चलते हैं और ये वाला जो प्रोग्राम है ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिखा था। मैं इसे थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करता हूँ, इससे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। देन Ctrl-से इसे थोड़ा सा छोटा किया हमने। हाँ अब ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिखने वाला हूँ, यहाँ पर दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, मैंने ये लिख दिया। अभी मैं इसे आपको कोड को एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो अभी ये जो है यहाँ पर एरर शो कर रहा है। अभी जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पर टर्मिनल पर देखना, अभी इसने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मैंने अभी कोड को सेव नहीं किया। VS कोड के अंदर क्या होता है, जो भी आप लाइन लिखते हो या फिर जो भी आप कोड लिखते हो, आप लिखने के बाद आपको Ctrl++ प्रेस करना पड़ता है जिससे कि वो सेव हो जाए। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा तो इसने यहाँ पर दिखा दिया इन फंक्शन मेन एरर अननोन टाइप नेम दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। अभी इसने एरर शो कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा तो ये जो हमारी कंप्लीट लाइन है ये हमारी ग्रीन हो चुकी है, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। अब मैं दोबारा से इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। जब मैंने इसे दोबारा से रन किया तो इसने फिर से एरर दे दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने Ctrl+S प्रेस नहीं किया था, तो अब मैं दोबारा से Ctrl+S प्रेस करके इसे सेव करता हूँ। जब भी आप Ctrl+S प्रेस नहीं करोगे और एडिट करोगे तो यहाँ पर आपको 1 लिखा एक छोटे से सर्कल में दिख जाएगा, तो इससे आपको याद भी रहता है। देन अब मैंने फिर से इसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टर्मिनल पर जो हमारा आउटपुट आ रहा है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न सी कोड। तो ये जो लाइन है दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट, ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई, यानी कि हमारे आउटपुट में शो नहीं हुई क्योंकि ये होती है एक सिंगल लाइन कमेंट। अगर आपको किसी भी लाइन को सिंगल लाइन कमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसके आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश पुट करने होंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि दिस कोड इज़ क्रिएटेड बाय, या जो भी आपका नेम है, जैसे कि मेरा नेम है प्रियांशु यादव, तो मैं लिख रहा हूँ। तो आप इसे अगर देखो, जैसे अभी Ctrl+S ये आ गया क्योंकि आपने इसे सेव नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप माउस को अपना कर्सर ले जाओगे तो ये बता रहा है कि 1 अनसेव्ड फाइल, जैसे ही आप Ctrl+S करोगे तो ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। फिर से अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, लेकिन हमारी जो ये कमेंट वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम जो भी कमेंट्स लिखते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उन्हें हमारा जो प्रोग्राम है वो इग्नोर करता है। और सी प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि सी प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, यानी कि ये जो हमारा कोड है सी प्रोग्रामिंग का, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि सी प्रोग्राम अपना कोड कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो जो हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं वो ये लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट करता है, यानी कि लाइन बाय लाइन कंपाइलर इसे रीड करता है। तो चलो अब चलते हैं हम दोबारा से अपने नोट्स के ऊपर। देन हम बात करने वाले हैं मल्टीलाइन कमेंट्स के बारे में। मल्टीलाइन कमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ डन बाय यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश देन एस्ट्रिक एट द बिगिनिंग ऑफ योर फर्स्ट कमांड एंड यूजिंग एस्ट्रिक देन फिर से फॉरवर्ड स्लैश एट द एंड ऑफ योर लास्ट कमांड। यानी कि अगर आपको किसी भी लाइन को मल्टीलाइन कमेंट बनाना है तो आपको इसके और इसके, ये जो दो सिंबल हैं, इनके बीच में अपनी लाइंस को लिखना होगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीलाइन कमेंट, उसे हम मल्टीलाइन कमेंट बोलते हैं। वॉट एवर यू राइट बिटवीन फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश बी इट अ कमांड और एनी टेक्स्ट विल बी इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर। यानी कि जो भी आप इन दोनों सिंबल के बीच में लिखोगे उसे जो है हमारा कंप्यूटर इग्नोर कर देगा, क्योंकि वो एक मल्टीलाइन कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, ये मैंने सिंबल लगाया, दिस इज़ मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल मतलब 2 लाइन या फिर 2 से ज़्यादा लाइन, उन्हें बोलते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट या फिर मल्टी लाइन कमेंट। और इसका जो आउटपुट है हमारा, ये सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुका था।
तो अभी हम फिर से VS कोड के अंदर चलते हैं। तो अभी मैं आपको पहले मैं मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ एक कमाल की चीज़ करके दिखाने वाला हूँ उसके अंदर। देन अब हम बनाने वाले हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ देन आपको एंटर करना है, क्योंकि हम मल्टी लाइन कमेंट बना रहे हैं। मल्टी लाइन कमेंट इन C प्रोग्रामिंग क्रिएटेड बाय प्रियांशु यादव। आपने ये कर दिया। तो अभी जैसे ही हमने ये लिखा, हम इसे Ctrl+S से सेव करते हैं, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा ये एरर दे दिया इसने। क्यों एरर दे दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट अभी से नहीं बनाया। अब हम इसे मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, एक / देन एक एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, यानी कि स्टार। उसके बाद यहाँ पर एक फिर से एस्ट्रिक देन /। तो अभी जो है ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट बन गया है। फिर से इसे सेव करेंगे और अब फिर से हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, और कमेंट्स लाइन जो है मल्टी लाइन कमेंट, इसे हमारे प्रोग्राम ने इग्नोर कर दिया है। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। जैसे कि अभी आप अगर ये सोचने लगे कि हम सिंगल लाइन कमेंट, ये जो // है, हम इसे मल्टी लाइन कमेंट में यूज़ कर सकते हैं नहीं, तो मैं इसे मल्टी लाइन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे एंटर किया और इसे मल्टी लाइन बनाने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं ये लाइन ग्रीन नहीं है, ये लाइन वाइट हो चुकी है। और अगर मैं इसे फिर से सेव करके रन करता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे इसने एरर दे दिया, क्योंकि ये एक मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए हम // का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। // जो होते हैं वो सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं इसे फिर से वहीं पर ले जाता हूँ, Ctrl+S कर देंगे हम इसे, तो ये सिंगल लाइन कमेंट बन गई। अब मैं इसे आपको दिखाने वाला हूँ सिंगल लाइन। जैसे कि हम ये / और एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स बनाने के लिए, अब मैं इसे सिंगल लाइन करके दिखाता हूँ कि ये सिंगल लाइन पे वर्क करती है मल्टी लाइन कमेंट के सिंबल या नहीं करती। तो सिंपली अभी मैं इसे यहाँ से इतना करके एक मिनट, अच्छा ये रिटर्न के बाद लग गया। इसे यहाँ से करके यहाँ पे पुट करते हैं, और यहाँ से इसे हम कट करते हैं। हमने यहाँ से इसे कट किया, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया, और इसे भी यहाँ से हमने कट कर दिया, और यहाँ से हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो अभी हम फिर से इसे Ctrl+S करते हैं, फिर से देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। ये वर्क कर रहा है, क्योंकि हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ सिंगल लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और जो सिंगल लाइन कमेंट के जो सिंबल्स हैं, उन्हें हम ओनली एंड ओनली सिंगल लाइन में ही यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों VS कोड की मैं आपको सबसे मस्त बात बता दूं, जैसे कि अभी हमारा जो कोड हमने लिखा है, अगर आपको ये कोड मतलब सही फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, अगर आपको इसे फॉर्मेट करना है, तो आपको अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करना होगा अपने कोड के ऊपर, और यहाँ पर एक आपको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो कोड है वो जो उल्टा सीधा लिखा हुआ है, जो इंडेंटेशन बोलते हैं, ये जो स्पेस होती है, अगर गलत हो रही है तो बिल्कुल एक फॉर्मेट में, परफेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। एंड देन या फिर आप Ctrl+Shift+I भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम फिर से अपनी नोट्स पर। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, और कमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, किस लिए यूज़ करते हैं, क्या ज़रूरत होती है, कहाँ पर ज़रूरत होती है, और बड़े बड़े प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स क्यों यूज़ करते हैं कमेंट्स को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे आने वाली और मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस कोर्स से रिलेटेड। और इस कोर्स की क्विज का लिंक और इस पेज के नोट्स जो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं और नोट्स को रीड कर सकते हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ, मैंने एक क्विज बना दिया आपके लिए बहुत ही अच्छी सी, तो आप इस क्विज को जाकर अटैम्प्ट ज़रूर करना। इससे पता चलेगा कि आपको वीडियो देखकर कितना ज़्यादा समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे अगर आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप दोबारा से वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितनी बार भी देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।